आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरान कुन अमाउंट है, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, जो मालिकान थे, उनकी भी बड़ी बातें की जा रही थी, वो ऑक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। पीसीबी ने बोला था कि भाईजान आप लोग थोड़े से पैसे बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको कुछ जो हमारा जो सेंट्रल पूल है उसमें से आपको पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ा रहे। आप अगर आईपीएल की जो रिटेंशन देखते हो, जो अब यही वजह है कि लास्ट 2 साल से हमारा पीएसएल इतना अच्छा ब्रांड था जो ऊपर पे ऊपर जा रहा था। एक आप देखो कि हमारा पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर जा रहा था, दुनिया मैं वही बात करूं, दुनिया भर से लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 साल में जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, अली साहब माजरत के साथ, उन्होंने इस पीएसएल का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क किया है। और ये मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप ये स्टैट्स देख लीजिए। आप फॉरेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं पिछले 2 साल में, आप उनकी क्वालिटीज देख लो, एक तो ना होने के बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं, जो कोचेस हैं बाकी टीमों की कोचिंग कर रहे हैं, वो यहां पर आके खेल रहे हैं। आप ये देखो फिर, और ये नहीं आप बोल सकते, आप फॉरेन प्लेयर्स को भी कोई ब्लेम नहीं कर सकते भाई, जब आप पैसे इतने कम दे रहे हो फिर कौन आएगा। अब इवन पीसीबी ने ये इनको ऑफर कराई फ्रेंचाइजीज को कि भाई आप पैसे बढ़ाओ, पहले रमीज थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ऑक्शन की तरफ जाते हैं, नहीं माने ये फ्रेंचाइजीज। हमारी फ्रेंचाइजीज ने, जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है, ये हमेशा रोती हैं कि पीएसएल में हमें प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। अब ये है कि दुख होता है इस बात पे कि पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और उसको इस तरह से खराब किया गया है फ्रेंचाइजीज की तरफ से। कोई गरीब तो नहीं है ये ऑनर्स, भाई अगर तुम इतने गरीब हो तो फिर तुम टीम ही ना बनाओ, यही बात है, तुम फिर किसी और को दे दो। और तुमसे ज्यादा बड़े बड़े जेंट्स बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो फ्रेंचाइज को ले लेंगे और इस पीएसएल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ना पैसे लगाने को तैयार हो, ना पीएसएल को आगे बढ़ने दे रहे हो। कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें बीसीसीआई का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है, तो आप भी करो, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया? आप नहीं समझते कि इसमें भी कोई बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है? आप नहीं समझते कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो बीसीसीआई, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान की सीरीज से पहले जो है कोई आईपीएल का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। देखिए आईपीएल तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूं, आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान नहीं दे रहा, उनके अपने कंट्री तो दे रहा है ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग क्यों छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं? कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि आईपीएल है, अगर आप चाहें तो आप आईपीएल खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीएसएल की जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखिए 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है अब काफी ज्यादा। जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और जीपीएसएल स्टार्ट हो गई है, आईपीएल के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखिए इतनी लीग्स आ गई हैं जो पैसा दे रहे हैं, और ये जो इंटरनेशनल लीग यूएई में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर। तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जहां से आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे जो मसला है ना वो है ये जो ऑनर्स हैं, ये जो फ्रेंचाइजर्स हैं, और पीसीबी का भी है यहाँ पे इशू कि जिस लीग को आपने यहाँ से शुरू किया था ना, बजाय कि आप उसको एक्सपेंड करते, मजीद उसको कंपेटिटिव बनाते, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर बनाते, आपने उस लीग को, पीएसएल को रमजान टूर्नामेंट बना दिया। रमजान में मैच हो रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है भाई। आप देखिए कौन सा स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर और कौन, पिंडी का, बस 3 आपके पास, मुल्तान, वो भी अब 2 साल से होना शुरू हो गए। ये 4 स्टेडियम है आपके पास। फिर आप कहते हैं लोग नहीं आते हमारे। ने जो नई पैसों की बोरियां खोल दी हैं आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों पे, तो भाई हैरान करके रख दिया है पूरी दुनिया को, भाई सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या वाकई इतना पैसा भी होता है? खाली आप लोगों से मेरा एक सवाल है, तुमसे एक सवाल है, आईपीएल लीग जो है वो इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस कैसे है पूरी दुनिया में? क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है। मतलब लिटरली वाकई में पैसों की बारिश हो रही है। इट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं सोच सकती कि इस तरह से कोई भी लीग प्लेयर्स को इतना अर्निंग बूस्ट दे
इतना बाउंड कर दे अपने आप से कि भाई पैसों की जो अट्रैक्शन है ना वो प्लेयर्स को कहीं जाने ही ना दे, किसी और लीग में जाने ही ना दे। पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं, जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। क्या सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का भी कोई इतना पैसा दे सकता है? और उनको फिर जब पाकिस्तानी रुपीज में कंपेयर करते हैं तो मतलब हैरान होता है, इतनी अमाउंट है कि भाई बंदा कहता है आईपीएल खेलने वाला प्लेयर आके पीएसएल ही ना खरीद ले। So भाई साहब, ऐसा पैसा, crazy money, unprecedented money, the kind of the money that is flowing out. दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल और कितना बड़ा बनेगी ये सोच सोच के हम हैरान हैं, परेशान हैं। पहले ही आईपीएल में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन अब मजीद पैसा प्लेयर्स को दिया जाएगा। मैच फीस वाला कैटेगराइज कर दिया है। एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर हैं एक तरह से। वो पीएसएल की दो टीमें तो आराम से जो है ना आईपीएल का एक एवरेज प्लेयर इस सीजन खेलने के बाद अगर ले सके तो ले सकेगा। भाई असल बात पैसों की होती है। बात सारी ये है कि जब स्टार कमेंट्स 20 करोड़ 25 करोड़ में जाते हैं ना तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो जाता है यार। मैं आपको फिगर्स के साथ बताता हूँ कितना ज्यादा पैसा दिया है, और उसके अलावा पनिशमेंट भी अनाउंस की है इस बार। भाई बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो थे ना, पर्सनल रीजन और नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, मैं बड़ा सैड हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा था। तो भाई इस बार छड़ी भी रखी है। भाई जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास छड़ी भी होती है। बीसीसीआई ने अपनी छड़ी भी रखी है। तो अब आप ये देखो, जैसे पिछले सीजन में 25 करोड़ रुपए का स्टार्क बिका या बाकी कोई प्लेयर इतने का बिकता है, उसको पाकिस्तानी रुपीज में कवर करो तो 80-90 लाख रुपए में 80-90 करोड़ रुपया बनता है। मतलब आप जब इसको कंपेयर कर दो को 25 करोड़ वाला प्लेयर जब बिकता है उसको मल्टीप्लाई 3.5 अराउंड पाकिस्तानी रुपीज है, तो वो 80-90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज बनता है। भाई अब ये पैसा तो था ही था, इसमें मैच फीस ऐड कर दी है 7.5 लाख रुपए की। मतलब आप 5 करोड़ के बिके हो, आप 10 करोड़ को बिके हो, आप 20 करोड़ को बिके हो, नो रीजन इंडियन 7.5 लाख रुपए। यार मैच फीस आईपीएल के ऑक्शन वाली मनी के अलावा पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैच खेलने का 5.5, 6.5, 7.5 लाख रुपए देता है बाबर आजम लोगों को इंटरनेशनल मैच खेलने का। और इंडिया फॉरेनर्स को, जो इंडिया का कोई डोमेस्टिक का प्लेयर वो 5-10 करोड़ में बिके, उसके अलावा इंडियन 7.5 लाख रुपया, मतलब पाकिस्तानी अराउंड 26 लाख रुपया। यार 26 लाख रुपया मैच फीस, और उस एक खिलाड़ी 15 मैच खेलता है आईपीएल के, काफी सारे खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं, तो वो भाई 4 करोड़ बन जाएगा। यार 26 लाख को आप मल्टीप्लाई करो ना फिर 14 से, मतलब कि 4 करोड़ बनता है। यार आप इमेजिन करोगे 25 करोड़ का बिकना और 4 करोड़ मैच फीस की मद में भी ले जाना, कमाल किस्म की अमाउंट है। कसम से मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा हो गया भाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आईपीएल 2024 ख़त्म होते होते 2025 के ऑक्शन शुरू हो गए हैं, और ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला इस आईपीएल में होने वाला है। दोस्तों इस आईपीएल के पैसों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फंस की आंखें फटी की फटे रह गए हैं। और भारत ने जो कमाल किया है, जो आईपीएल लीग जो विश्व की सबसे बड़ी लीग मानी जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान के सभी क्रिकेट प्रेमियों की जो जिस तरीके से पैंट गीली हो गई है, दोस्तों आपको क्या लगता है? और इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस भाई ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।